हाय देयर, ये MGT601 एसएमई मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है। इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी। इस लेसन का टाइटल है इश्यूज एंड पॉलिसी डेवलपमेंट फॉर एसएमई पार्ट 2। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि इस लेसन के अंदर आप क्या पढ़ेंगे। ये लेसन जो है वो डील करता है पॉलिसी मेकिंग इश्यूज ऑन शॉर्ट एंड मीडियम टर्म बेसिस। इसके अलावा इशू जहां हम फील करते हैं कि वी में अचीव स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में। इश्यूज इन पॉलिसी डेवलपमेंट पहला टॉपिक इस लेसन का बिजनेस एनवायरनमेंट। कंसल्टेशन करना जो इफेक्टिव में एसएमई है लॉन्च करने से पहले न्यू पॉलिसी, यानी कि इनपुट लेना और फीडबैक लेना एसएमईज का कि कैसे प्रपोज पॉलिसी उनको अफेक्ट करेगी और इनकॉर्पोरेट करना उनके सजेशन को पॉलिसी डिज़ाइन में जहाँ भी पॉसिबल हो। उसके बाद है टू अलाउ देम टू पार्टिसिपेट, उनको अलाउ करना कि पार्टिसिपेट कर सकें वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, यानी कि ओपन अप करना गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एसएमईज के लिए और प्रोवाइड करना उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी के वो बिड कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर लार्जर फर्म के साथ साथ। और उसके बाद है टू अलाउ देम अ ग्रेस पीरियड फॉर एडजस्टमेंट, यानी कि एसएमईज को देना एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के एडजस्ट करें और कंप्लाई करें जो न्यू पॉलिसीज या रेगुलेशन हैं। और उसके बाद है द पॉलिसी ऑफ यूके थिंक स्मॉल फर्स्ट। ये जो पॉलिसी है इसका एम है प्रमोट करना एसएमई को बाय रिक्वायरिंग गवर्नमेंट एजेंसीज के वो कंसिडर करें जो इम्पैक्ट है उनकी पॉलिसी का एसएमईज के ऊपर उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले। और उसके बाद फिर मिनिमाइजिंग द ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन, यानी कि रिड्यूस करना जो डिस्क्रिशन है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इंटरप्रिटेशन के अंदर और एनफोर्सिंग के अंदर पॉलिसीज की। उसके बाद है रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड एसएमईज। द रिलेशनशिप इज़ फंडामेंटली फ्लॉड, यानी कि जो इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि जो रिलेशनशिप है गवर्नमेंट और एसएमईज के दरमियान वो फ्लॉड है, क्योंकि सेंट्रलाइज कंट्रोल जो वो बेस करता है इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर जिसको प्रोवाइड किया है। एंटरप्रेन्योर्स ने जो प्रायोरिटाइज करते हैं प्रॉफिट को एक्यूरेसी के ऊपर और उनके पास नेसेसरी एजुकेशन नहीं हो सकती और जो नॉलेज है इन्फॉर्म डिसीजन के लिए। द एटीट्यूड प्रॉब्लम बिटवीन एसएमई एंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, इससे मुराद ये कि जो नेगेटिव एटीट्यूड और परसेप्शंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एसएमईज और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के दरमियान पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद फिर लैंग्वेज बैरियर, यानी कि जो लैंग्वेज गैप एग्जिस्ट करता है एसएमईज और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के दरमियान और उसी की वजह से मुश्किल होता है एसएमईज के लिए कि कम्युनिकेट कर सकें नीड्स और जो कंसर्न्स हैं इफेक्टिवली। और इस बैरियर से मिसकम्युनिकेशन होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो कि रोकता है एसएमई सेक्टर की डेवलपमेंट को। उसके बाद ऑल लॉज रेगुलेशन एंड सपोर्ट मटेरियल इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश ओनली, सिर्फ इंग्लिश में ही ये तमाम मटेरियल जो है वो अवेलेबल है और इसी वजह से जो इंग्लिश स्पीकर्स नहीं हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। और पाकिस्तान में जो कि मेजॉरिटी उर्दू ज़बान जानने वाले लोग हैं और अपनी रीजनल लैंग्वेजेस जानने वाले लोग हैं, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो आती है अंडरस्टैंडिंग के अंदर। और जो एक्सेस है इंफॉर्मेशन जो रिलेट करता है लॉज और रेगुलेशन से। अब उसका सोल्यूशन ये है कि हमें इंक्रीज़ करना चाहिए जो उर्दू का यूज़ है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, स्पेशली पॉलिसी पेपर के अंदर। और इससे ये होगा कि इम्प्रूव होगी एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन की और अंडरस्टैंडिंग के अंदर इजाफा होगा जो भी उर्दू समझने वाले उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं। उसके बाद है द गवर्नमेंट सेक्टर प्रोक्योरमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर प्रोक्योरमेंट जो है वो लेस देन 4% है, क्योंकि टफ बार्गेनिंग प्राइस और जो सप्लाईज ऑन क्रेडिट है एंड कॉस्ट बाय जो एब्सेंस फॉर रूल्स हैं परचेज के लिए। उसके बाद फिर टैक्सेशन इश्यूज, हाई रेट्स ऑफ टैक्सेशन। इससे मुराद ये जो बर्डन है टैक्स का वो इम्पोज्ड है स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद एक्सपेंसिव अकाउंटेंट्स एंड लीगल एडवाइज़र, यानी कि हाई कॉस्ट होना, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट होना हायर करने के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे कि अकाउंटेंट और जो लीगल एडवाइज़र हैं एसएमईज के लिए पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद हाई कॉस्ट ऑफ बुक कीपिंग फॉर स्मॉल फर्म्स, यानी कि बुक कीपिंग के लिए और एक्यूरेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट है वो हाई है एसएमईज के लिए पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद फिर टाइम कंजम्पशन बाय टैक्स पेयर टू हैंडल टैक्स इशू। एसएमईज जो है वो अक्सर स्ट्रगल करते हैं टाइम और एफोर्ट जो रिक्वायर्ड होती है हैंडल करने में टैक्स रिलेटेड इशू। और उसके बाद फिर साइकोलॉजिकल कॉस्ट। टैक्स रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है एसएमई ऑनर्स के ऊपर, और एंजाइटी होती है और स्ट्रेस होता है।
क्योंकि फेयर होता है, डर होता है मिस्टेक्स का। सो 67% जो है एंटरप्राइजेस पाकिस्तान के अंदर वो कंसिडर करते हैं टैक्स रेगुलेशन को मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट जो है बिजनेस करने का। 67%, मेजोरिटी भी 50% पे होती है, तो मेजोरिटी से भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज बनती है। और 56% ये भी, यानी कि मेजोरिटी 50% से जब ज़्यादा कोई चीज़ होती है तो मेजोरिटी होती है। सो 50% जो है बिजनेसेस पाकिस्तान के अंदर फेस करते हैं डिफ़िकल्टीज मैनेज करने में जो टैक्स है। और 28% बिजनेसेस जो है पाकिस्तान में, 28 यानी कि 1/4 से ज़्यादा, वो फील करते हैं कि जो टैक्स रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और जो टैक्स एसएमईज होते हैं उनको हरेस किया जाता है, जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो हरेस करते हैं उनको, एसएमईज को। और 69% जो है वो फर्म हैविंग लेस देन 1 मिलियन एसेट्स हैव गिवन टैक्स एज द नंबर वन प्रॉब्लम। नंबर वन प्रॉब्लम किस वजह से? क्योंकि जो कॉस्ट है बुक कीपिंग की और जो प्रोफेशनल्स हायर करने की। सो पिछले कुछ सालों में जो एक्सपेंशन है टैक्स बेस की वो स्लो हो गई है पाकिस्तान के अंदर। और दो सेक्टर्स, रिटेलर्स और स्मॉल मीडियम मैन्युफैक्चरर ने जो सजेस्ट किया एक आइडिया फिक्स करने के लिए टैक्सेशन को, और जिसमें क्या होगा कि पे किया जाएगा एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट जो है टैक्स का, जो कि बेस करता है बिजनेस के साइज के ऊपर, ना कि एक्चुअल प्रॉफिट्स या टर्नओवर के ऊपर। So the tax reforms are only done in tax administration and management by authorities. So जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं उनका सिर्फ जो है वो फोकस है इम्प्रूव करने के ऊपर, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट है अथॉरिटीज़ के ज़रिए, बगैर जो है वो एड्रेस किए हुए जो हाई रेट्स है टैक्सेशन का, या फिर जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है। इनके फोकस सिर्फ जो है वो इस चीज़ को इम्प्रूव करने पे है, जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है और जो मैनेजमेंट है, इस चीज़ के ऊपर कोई वो नहीं है एड्रेस करने के ऊपर फोकस के जो हाई टैक्स रेट्स हैं या फिर जो कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है। और उसके बाद नो इंसेंटिव फॉर एसएमई टू इंटर दी फॉर्मल इकोनॉमी, यानी कि कोई सिग्निफिकेंट इंसेंटिव नहीं है एसएमईज के लिए कि वो इंटर हो फॉर्मल इकोनॉमी में। और उसी की वजह से क्या होता है कि एसएमई जो है वो कंटिन्यू करते हैं ऑपरेट करना इनफॉर्मल इकोनॉमी में, जहाँ वो लिमिट करते हैं अपने एक्सेस को फाइनेंस तक के लिए भी, और जो दूसरे बेनिफिट उनको मिल सकते हैं फॉर्मलाइजेशन से। सो कंक्लूजन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एम है कि रिड्यूस किया जाए जो फ्रीक्वेंसी है नेगेटिव सरप्राइजेस की स्मॉल बिजनेसेस के लिए, कंसल्ट करते हुए और इन्फॉर्म करते हुए जो पोटेंशियली अफेक्टेड बिजनेस हैं ऑफ एनी फोर्थ कमिंग पॉलिसी चेंजेस। और जो लीगल पॉलिसी और जो लीगल इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में वो लैक करता है मैकेनिज़्म मिनिमाइज करने के लिए ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन और डेवलप करना स्पेशलाइज्ड रूल और प्रोसीजर एसएमईज के लिए। सो ये जो एब्सेंस है यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क की, इससे क्या हो रहा है कि एक तरह से रुक रही है एसएमई ऑपरेशन जो है वो रुक रहा है कंट्री के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। स्लाइड्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।